क्या आपने इस नए साल 2025 के लिए अपने गोल्स तो बना लिए हैं, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं फिर से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल और आसान तरीके बताऊंगी जो आपको पूरे साल फोकस्ड रहने में मदद करेंगे और ये टिप्स आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपनी इस वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नया साल एक नई शुरुआत का मौका लाता है। हम सभी अपने गोल सेट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हम वहाँ टिके नहीं रहते, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। सोशल मीडिया, नेगेटिव थॉट्स और कभी हमारा खुद का ही आलस। लेकिन क्या अगर मैं कहूँ कि फोकस्ड रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोचते हैं? आज मैं आपको 3 गोल्डन स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिनसे आप अपने गोल्स पर टिके रह सकते हैं और 2025 को अपनी ज़िंदगी का सबसे प्रोडक्टिव साल बना सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके गोल्स अचीव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो पहला टिप है, अपने वाई को डिफाइन करें। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो अपने गोल्स का वाई याद करना जरूरी है। आपने वो गोल बनाया है, क्यों चाहिए वो आपको चीज़, क्यों है वो आपका ड्रीम। जब आपका क्यों, आपका वाई क्लियर होता है, तो वही वास्तव गोल होता है। तो अपने आप से पूछिए कि मैं ये क्यों करना चाहता या चाहती हूँ। एक पर्सनल रीज़न ढूंढे जो आपके दिल के करीब हो। जो भी आपको चाहिए, इसलिए नहीं कि सामने वाले के पास वो है, नहीं, आप अपने दिल की आवाज़ को सुनिए कि क्यों आपको वो वस्तु, वो चीज़, वो जो भी आप पाना चाहते हैं, आपका गोल है, वो क्यों चाहिए, वो क्यों आपके दिल से आना चाहिए। और इसके लिए प्रैक्टिकली एक्सरसाइज कीजिए कि अपने गोल्स का वाई एक कागज पे लिखिए। दिमाग में तो बहुत कुछ है, 60,000 से भी ज़्यादा थॉट चलते हैं। अब उनमें से हमें नहीं पता होता कि हमारे गोल वाला वाई कौन सा है, वो सारा मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए अपने गोल को अपने वाई के साथ एक कागज पे लिखिए और उसे ऐसी जगह पे लगा दीजिए ताकि आप उसे बार बार देख सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है वेट लॉस, तो आप लिखें, मैं इसलिए फिट होना चाहता या चाहती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों के साथ खेल सकूं, मैं अपना ये काम कर सकूं, या कोई भी डिजीज़ है, आप अनहेल्दी हैं, बीमार हैं, तो मैं स्वस्थ रह सकूं। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन इनको मत लिखिएगा, आप अपने दिल की आवाज़ लिखिए। जब वो लिखेंगे तभी आपका वो गोल बहुत आसानी से पूरा होगा। तो ये करके देखिएगा। दूसरा टिप है, डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज कीजिए। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें कंट्रोल करना। आज हमारे जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन हम उनसे दूर नहीं रह सकते, पर हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शंस है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, यानी सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के ऐप्स को आप लिमिटेड यूज़ कीजिए। एक टाइम बनाइए कि आप इतने समय तक फ़ोन चलाएंगे, इतनी देर तक आप ये काम करेंगे, या धीरे धीरे करके कि जितना आपका जो स्क्रीन टाइम है उसको रिड्यूस करना शुरू कीजिए। तो हो सकता है आप 4 घंटे 5 घंटे, सबका अपना अपना है, अगर इससे ज़्यादा भी है तो आप धीरे धीरे उसको कम कीजिए और उसकी जगह कोई प्रैक्टिकल काम करना शुरू कीजिए कि अब ये काम मुझे रोज़ रूटीन में करना है, तो मैं इतनी देर तक फ़ोन को दूर रखूंगी, या उसे किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए या फ्लाइट मोड पे लगा दीजिए ताकि ये बार बार आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। और दूसरा, जितने भी ऐप्स हैं जो काम नहीं आते, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप फटाक से उस पर लग जाते हैं और घंटों लग जाते हैं, वहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप उन सारे जो भी ऐप हैं अननेसेसरी हैं उनको हटा दीजिए। जब वो नहीं रहेंगे तो फिर आपके पास बार बार नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और जो इम्पोर्टेंट है उनका भी नोटिफिकेशन म्यूट पे कर दीजिए, क्योंकि बार बार जब नोटिफिकेशन सामने आता है तो वहाँ शायद कुछ काम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम घंटों लगा देते हैं। आपके पास हो सकता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट हो, लेकिन वहाँ कई बार हमें शॉपिंग नहीं करनी होती, लेकिन फिर भी कोई नोटिफिकेशन आता है और हम जाते हैं और वहाँ उन चीज़ों को देखने लगते हैं, करने लगते हैं। वहाँ कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता, और फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, या तो उन्हें हटा दीजिए आपका अगर काम नहीं है तो, या फिर उन सारी नोटिफिकेशंस को म्यूट पे डाल दीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन ना मिले और आप इजीली डिस्ट्रैक्ट ना हो। दूसरा है फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस। इसके लिए आप अपने आसपास के वर्क स्पेस को इसी के अपने गोल के अकॉर्डिंग बनाइए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो कोई ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या जिम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके आसपास का माहौल ऐसा हो कि आप उस फोकस होके उस काम को कर पाए। प्रैक्टिकली आप ये कर सकते हैं कि अपने फ़ोन में फोकस मोड ऑन कीजिए या फिर वहाँ पे फ्लाइट मोड लगा दीजिए। दिन कम से कम 1 घंटा बिना किसी गैजेट के काम करें। और भी बहुत सारी टेक्निक हैं। एक पोमोडोरो टेक्निक है जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, इसे भी आप आजमा सकते हैं कि 25 मिनट तक
फोकस्ड होकर अपना काम करेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। या तो ऐसी जगह चुन लीजिए, कोई कमरा ले लीजिए, कोई ऐसी जगह ले लीजिए जहाँ ना तो कोई आपको डिस्टर्ब कर सके और आपके पास कोई गैजेट ना हो, और जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस्ड होकर काम करें। और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे कि 25 मिनट्स का अलार्म लगाया, 25 मिनट अब मैंने काम किया, 5 मिनट में ब्रेक लूंगी, ताकि उस 5 मिनट के ब्रेक के बाद मुझे हैवी फील ना हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, और फिर से आप दोबारा से वो काम कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना आपके डिसिप्लिन को बहुत ही मजबूत बनाता है। टिप नंबर 3, छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए। यानी कई बार हम इतने बड़े गोल बना लेते हैं कि हमें वो इम्पॉसिबल लगते हैं, और अपने गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ें और हर स्टेप को सेलिब्रेट करें पूरा होने पे। तो ये जब आप करते हैं तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि कब आप अपनी आसानी से उस गोल को पालेंगे। क्योंकि पहले मैं ये नहीं करती थी, पता सब कुछ था, लेकिन जब से मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया तो मेरे गोल अचीव हुए हैं। और मैं पहले गोल बनाती थी, पता था कि सेलिब्रेट करना चाहिए, पर मैं करती नहीं थी। लेकिन ये करना बहुत फायदेमंद होता है। जब आप कोई भी गोल पा लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, और आप खुद को ही सेलिब्रेट करते हैं, खुद को वो तारीफ देते हैं या खुद को कोई ट्रीट देते हैं, अंदर से आप अपने बीइंग को कुछ देते हैं, तो बीइंग के अंदर से एक प्रेरणा आती है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है, और अगली बार फिर किसी गोल को अचीव करने में और भी आसानी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपैक्टफुल हैं, तो इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। एग्जाम्पल कि आपका एक गोल है, आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो पहले इसे हफ्तों में डिवाइड कर दीजिए कि वीक 1 में आप बेसिक चीज़ सीखेंगे, वीक 2 में आप डेली की प्रैक्टिस करेंगे, वीक 3 में आप फर्स्ट प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे इस तरह इम्प्लीमेंट करने पर आपका वो बड़ा गोल अचीव हो जाएगा, जब आप छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस तरह से सक्सेस आपको बढ़ने में मोटिवेशन देती है, जब आप छोटे छोटे गोल्स को फॉलो करते हैं। और इन टिप्स को फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बदला है। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है विराट कोहली। विराट कोहली की ज़िंदगी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि अपने गोल पर फोकस कैसे रखा जाए। जब उनका क्रिकेट करियर शुरू हुआ तो उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपनी फिटनेस और खेल पर उनका फोकस कभी नहीं डगमगाया। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपनी फिटनेस को सुधारने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपनी डाइट, रूटीन, ट्रेनिंग में बहुत ही टाइट डिसिप्लिन किया। कई बार उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने गोल पे से अपना ध्यान नहीं हटने दिया। और आज विराट न केवल क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं, बल्कि उनकी सफलता की कहानी ये सिखाती है कि लगातार प्रयास और डिसिप्लिन के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। फोकस रहना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो अपने वाई को याद रखें, डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करें और छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान दें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं आई एम फोकस्ड, ताकि मैं जान सकूं कि आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस इन फ्यूचर देख सकें जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। 2025 आपका साल हो सकता है अगर आप सही तरीके से फोकस करें। तो चलिए इस साल को सक्सेस का साल बनाते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।